प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चलिए, और इसी के साथ अब पांचवें दिन यानी पंचम दिन क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन सी माता का स्वरूप रहता है और वो किस तरीके से फलदायी और हो सकता है? नवरात्रि के पांचवें दिन शक्ति कौन सी रहती है? नवरात्रि के पांचवें दिन नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। जीवन में आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वही इस जन्म में संतान के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तो पांचवें स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। अगर संतान नहीं है तो वो प्राप्त होती है, और अगर संतान है, संतान को तकलीफ है या संतान से तकलीफ है, तो उसका समापन होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कहते इनको इसलिए हैं क्योंकि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। और इनका चित्र आप देखें, इनका रूप आप देखें तो माता की गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। तो इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है, और माता की पूजा की जाती है पीले फूलों से। साथ ही साथ माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। इनका जो संबंध है वो बृहस्पति के संतान वाले हिस्से से है। बृहस्पति के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है संतान वाला और एक हिस्सा है महिलाओं के विवाह वाला। तो स्कंद माता का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो बृहस्पति के संतान वाले स्वरूप से है। तो अगर कोई व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके संतान वाले पक्ष में सुधार होता है। अगर बृहस्पति की वजह से संतान नहीं हो पा रही है या संतान को लेकर के किसी तरह का कष्ट है और आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति का वो हिस्सा आपका बेहतर हो जाता है। इस बार माता के पांचवें स्वरूप की जो उपासना होगी वो 26 मार्च को की जाएगी, और जिन लोगों को संतान चाहिए या संतान संबंधी कोई भी कष्ट है वो 26 मार्च को स्कंद माता की पूजा अवश्य करेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। यानी संतान प्राप्ति अगर आप चाह रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चन जरूर करें। छठवां स्वरूप क्या है पंडित जी, और किस तरीके से करें उपासना? बिल्कुल, देखिए, अगर छठवें स्वरूप की बात करें कि इस दिन शक्ति कौन सी निकलती है, छठवें दिन से नवरात्रि की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। छठवें से लेकर नवें तक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और छठवें दिन क्या होता है कि शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है आपको। अगर आप नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की पूजा करें, खासतौर से कन्याएं, बालिकाएं, तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। छठवें स्वरूप के रूप में पूजा होती है माता के कात्यायनी स्वरूप की। वैसे नवरात्रि के अलावा भी माता कात्यायनी की पूजा बहुत होती है दुनिया में, लेकिन माता कात्यायन ऋषि से संबंध रखती थी, इसलिए इनका नाम है कात्यायनी माता। और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। तो अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रही है शादी, आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आप माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अवश्य करें। और इनकी पूजा भी पीले फूलों से करना अच्छा होता है। पीले फूलों से इनकी पूजा करें और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। अब देखिए, नवरात्रि में जो पूजा होती है देवियों की, वो या तो होती है सुबह शाम, या नवरात्रि है तो मध्य रात्रि को होती है।
लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है वो होती है गोधूलि वेला में, सूर्यास्त के समय। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करेंगे या करेंगी तो गोधूलि वेला में इनकी पूजा करिएगा। महिलाओं के विवाह का जो स्वामी है बृहस्पति, वो माता कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी महिला का बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और वो माता कात्यायनी की पूजा करती है तो उसका विवाह अवश्य होगा। और इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 27 मार्च को की जाएगी। तो अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं, आपको विवाह करना है, नहीं हो पा रहा है, तो पीले वस्त्र पहन करके नवदुर्गा के छठवें दिन आप माता कात्यायनी की पूजा 27 मार्च को करिएगा। गोधूलि वेला में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।